नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर से लेकर गांव तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मध्यरात्रि को सभी मंदिरों में पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई शिवपुरी मोहल्ले में करंट लगने से 16 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। और हल्की बारिश और आंधी ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार। शहर से लेकर गांव तक भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव धूमधाम से मनाई गई। सभी मंदिरों में मध्यरात्रि को भक्तों का तांता लगा रहा। रविवार की रात जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर गई, लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। हर कोई आनंद में डूब गया। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। शुभ घड़ी में भगवान का जन्म हुआ। इसके पूर्व सुबह से ही लोग राधा कृष्ण मंदिरों में पूजा के लिए आने लगे थे। दिन भर व्रत रखने के बाद सभी व्रती पुरुष व महिलाओं ने 12 बजे भगवान के जन्म के बाद चरणामृत व महाप्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया। महोत्सव को लेकर मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों व रंग बिरंगी विभूत बत्ती से सजाया गया था। भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। चांदी का झूला भी लगा था। भगवान बाल कृष्ण के साथ साथ विविध झांकी दर्शन भी हुए। संध्या समय कलाकारों ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जगह जगह देर रात तक आयोजन होते रहे। यहाँ पर विशेष रूप से मंदिर को सजाया गया है पूर्ण रूप से, और भगवान की मूर्तियों को अच्छी तरह से सजा धजा कर और भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ वृंदावन अयोध्या की तरह भक्त को सुकून मिलता है और बहुत ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर है। जो भी भक्त आते हैं हर वांछित पूरा होता है, हर मनोकामना पूरा होता है। और शिव जन्माष्टमी के मौके पर क्या कुछ विशेष किया गया मंदिर में? विशेष भगवान के पोशाक पहनाया गया, भगवान के पोशाक प्रसाद वितरण किया गया। और फिर 12 बजे आरती होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा जी। और बाद शिव भक्तों से प्रार्थना है, शिव भक्तों से प्रार्थना की जो शिव जी के दर्शन करने आइए, राम जानकी मंदिर में भी दर्शन करिए। और शिव राम में भेद नहीं है, एक दूसरे करते हैं पूजा। प्रेम से बोली सीताराम भगवान की। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई शिवपुरी मोहल्ले में बिजली के पोल से करंट लगने से 16 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दुकान में जाते रहे बाबू, हमर तो करंट लग गया। हमर बाबू के नीचे वाट पर सब में तार लटकले सब पोल में, एको के ना देखे भैया 5 साल से। मुजफ्फरपुर शहर के लकड़ीढाई शिवपुरी मोहल्ले में रविवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली की पोल में करंट आने से 16 वर्षीय बच्ची ज्योति कुमारी की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतिका की पहचान वैशाली जिला के सलेमपुर निवासी मुकेश सहनी की बेटी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। ज्योति बचपन से ही अपनी नानी तेतरी देवी के घर शिवपुरी में रह रही थी। परिजनों के मुताबिक ज्योति ने जन्माष्टमी का व्रत रखा था। सुबह करीब 8 बजे पूजा की तैयारी के लिए चीनी लेने बाहर निकली थी, तभी घर के बाहर लगे बिजली की पोल में करंट की चपेट में आ गई। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग लापरवाही बरतता रहा, जिसके कारण ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सिकंदरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। वहीं सिकंदरपुर थाना प्रभारी रमन कुमार ने पीड़ित परिजनों को कानूनी प्रक्रिया को लेकर पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन वहीं मृतिका के माता पिता ने बेटी का पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया।
दुकान में जाते रहे बाबू हमर तो करंट लग गया हमर बाबू के नीचे वाट पार्सल सब में तार लटकले सब पोल में एको के ना देखे भैया 5 साल से वोट लेके वहाँ वाला पोल में करंट है भैया वो में करंट है सब पोल में करंट है और भैया फूक दे वाट पार्सल हम फूक दो बाबू के हमार जीवन चल गेल हमार आधार चल गेल हमरा कुछो ना है कोनो हमरा पानी के दे भैया ना है घर वाला चल गेल हम कैसे रहो का जो लाइट है वो पूरे वार्ड नंबर 15 में पूरे पोल में तार बिछा हुआ है। इनका जो तेतरी देवी का जो नतनी है वो चीनी लाने के क्रम में दुकान जा रही थी और बगल में तार गिरा हुआ था और वो तार में सटकर उसका डेथ हो गया। भुजहा थाना क्षेत्र के चक मोहम्मदपुर चौक के समीप रिकवरी करने गए बैंक एजेंट को चाकू से हमला कर 80,000 रुपए लूट लिया। मुजफ्फरपुर में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई जब लोन वसूली का कार्य करने वाले कुमार सनी पर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कुमार सनी ऋण वसूली का पैसा कलेक्ट कर लौट रहे थे। इसी दौरान भुजहा थाना क्षेत्र के चक मोहम्मदपुर चौक के निकट ढाव पुल के पास बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। बताया गया कि बाइक पर सवार 3 बदमाश अचानक पीछे से आए और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद वे कुमार सनी के पास रखे करीब 70 से 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद घायल अवस्था में कुमार सनी को स्थानीय लोगों की मदद से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कुमार सनी मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले बताए जाते हैं और वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी में लोन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनका काम दैनिक वसूली का पैसा कलेक्ट करना था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में आसपास फोन आया था ब्रांच के जो बीएम है कि सन्नी को ऐसा ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो बोले कि बोचहा में एडमिट किए हैं किसी छोटा अस्पताल में, तो रेफर कर दिया है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, आप मुजफ्फरपुर आइए। तो ये लोग बताए कि ऐसे ऐसे कलेक्शन में गए थे, वहाँ 2-3 शायद मोटरसाइकिल से चाकू से वार कर दिया, पैसा भी छीन के ले गया। अभी तो आईसीयू में एडमिट है, भर्ती है अभी, तो डॉक्टर कुछ बताया नहीं। ये आरबीएल फिनसर्व फाइनेंस बैंक है, उसमें ये फील्ड स्टाफ का काम करते थे, जिनका काम कलेक्शन करके लाते थे फील्ड से। घटना आज ही हुई है, तकरीबन 1-1.5 बजे के आसपास का बता रहे हैं लोग। हम उनके छाता चौक स्थित शिव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सनातन सेवा दल के द्वारा छाता चौक स्थित शिव मंदिर पर महाआरती एवं महाप्रसाद खीर का वितरण किया गया, जिस प्रसाद को हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा द्वारा श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित कर आयोजन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक नीलेश वर्मा, संतोष रंजन, कुणाल श्रीवास्तव, प्रधान महासचिव प्रियांशु श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आयुष कुमार, उपाध्यक्ष वंदना सिंह, उपाध्यक्ष आशीष कश्यप, महानगर अध्यक्ष अंकित कुमार, महानगर उपाध्यक्ष काजल कुमारी, प्रेरणा कुमारी, उमंग कुमार, रूनू ओझा, विकी ओझा, अभिजीत मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के प्रधान महासचिव प्रियांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सनातन सेवा दल निरंतर हिंदू हित के कार्यों में सदैव तत्पर रहेगी। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सनातन सेवा दल के तरफ से महाप्रसादी का वितरण किया गया। उससे पहले महाआरती हुई, उसके बाद महाप्रसादी का वितरण हजारों श्रद्धालुओं के बीच में सनातन सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता थे उपस्थिति में। आज उनके हजारों श्रद्धालुओं के बीच में महाप्रसाद का वितरण किया गया। कितने कार्यकर्ता उपस्थित थे आपके सनातन सेवा दल के? आज 100 की संख्या में। शिमला इंटरनेशनल होटल के 12 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। शहर के चर्चित होटलों में शुमार होटल शिमला इंटरनेशनल ने अपना 12वां वर्षगांठ पूरे धूमधाम के साथ केक काट कर मनाया। मौके पर शहर के कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। मौके पर होटल शिमला इंटरनेशनल के एमडी जुनैद खान ने बताया कि शहर वासियों ने जिस प्रकार के हमारे होटल को प्यार और आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हमारे शिमला होटल की पूरी टीम आभारी है। आपको बताते चलें कि होटल शिमला इंटरनेशनल होटल की टीम बॉलीवुड की कई हस्तियों और कई दिग्गज
राजनेताओं को भी अपनी बेहतर सेवाएं प्रदान कर चुकी है। एक बहुत बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है कि जिस तरह 12 सालों से मुजफ्फरपुर में प्यार मिलता रहा इस सिमना इंटरनेशनल को, और सिमना इंटरनेशनल 12 साल इस शहर की सेवा करता है। मुजफ्फरपुर शहर में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी बड़े बड़े कलाकार हो, जो लोग भी आए हों, उन सबको अपनी सेवा देकर और यहाँ के खाना से, रहने से सबसे संतुष्ट करके भेजा। आज उन सबका प्यार मिला। अभी हमारे एमएलसी साहब ने कहा जिस तरह बेदाग, बात सही है कि आज तक किसी को शिकायत का मौका हम लोगों ने नहीं दिया, या मेरे जो भी स्टाफ हैं जो यहाँ काम करते आ रहे हैं, सब 10 साल 12 साल पुराने स्टाफ हो चुके हैं। जिस तरह उन्होंने सहयोग करके सिमना को अपना समझकर बढ़ाया है, छोड़कर जाने के बाद भी आज वो स्टाफ फ़ोन करते हैं, सर मुझे फिर वापस आना है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या उनको सिमना से लगाव है। मुझे इसका आज तक खुद ही एहसास नहीं हुआ कि जो सिमना में आता है वो सिमना का ही हो जाता है, या जो भी कस्टमर जो सिमना में एक बार आ गए वो फिर कहीं उनको वो संतुष्टि, वो स्वाद नहीं मिल पाता है। तो ये ऊपर वाले की देन है सिमना को कि ये अनुभव सबके साथ रहा है। मैं भी इसको नहीं समझ पाया आज तक, और ना मेरे कोई कस्टमर समझ पाए कि सिमना बेहतर और अपने स्वाद को 12 साल से बना के रखे हुआ है। होटल का विस्तार भी किया गया है। हाँ, 12 साल में सिमना इंटरनेशनल हर क्षेत्र में विस्तार किया। सिमना इंटरनेशनल का सिमना केक आया, फिर गोल्ड जिम भी हमारी आई, उसके बाद सिमना रियल एस्टेट में भी हम लोग एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं सोसाइटी बना रहे हैं मुजफ्फरपुर में। आने वाले समय में वो भी हम लोग अनाउंस करेंगे। और होटल भी पहले से बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बढ़ गया है, और आने के समय में बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े रूम्स, हो सकता है ये 5 स्टार होटल की कैटेगरी में चला जाए। सिमना होटल आज से 12 वर्ष पहले इस नाम से इस इलाके में होटल के क्षेत्र में हमारे भाई जुनैद खान जी ने कदम रखा और सिमना होटल स्थापित किया, और 12 वर्षों के निरंतर सफल सेवा प्रदाता के रूप में यह होटल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि होटल का तो वार्षिकोत्सव यह है ही, जुनैद भाई का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन के मौके पर इन्होंने यह सिमना होटल मुजफ्फरपुर शहर के लोगों की सेवा में इन्होंने समर्पित किया था। तो मैं इनके जन्मदिन पर भी बधाई देता हूं, और सिमना होटल के 12 वर्ष पूर्णता के अवसर पर मैं पूरे होटल प्रबंधन को भी इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जितने भी शहर में होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे लोग हैं, उसमें अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखें तो जुनैद भाई का स्थान अग्रणी है। यह हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए भी अपना होटल लोगों को उपलब्ध कराते रहे हैं, कम रेट में, कम मूल्य पर यह सारी सुविधाएं लोगों को प्रदान करते रहे हैं। और अब तक यह होटल बेदाग, कभी कोई सवाल आप इस होटल पर किसी ने खड़ा नहीं किया, प्रशासनिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी ढंग से कभी किसी प्रकार की का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया यहाँ के सेवा के मामले में। तो मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 वर्षों का कार्यकाल और होटल का व्यवसाय जो शुरू होकर के, शून्य से शुरू होकर के, और आज आप देख रहे हैं कि इसका परिसर कितना विस्तृत हुआ है। हम समझते हैं कि आने वाले समय में सिमना होटल और विस्तृत रूप धारण करेगा और विस्तृत आकार ग्रहण करेगा, और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए यह गौरव का विषय है। आज हम लोग इसका वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। पूरे प्रबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और तमाम मुजफ्फरपुर के अपने तमाम चाहने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको ज़रूरत हो, एक बार होटल सिमना को ज़रूर आजमाएं। आजमाते रहे हैं तभी यह होटल आज इतना फला फूला और बढ़ा है, तो निश्चित रूप से इसको मौका मिले। हल्की बारिश और आंधी ने उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत पहुंचाई। 2 दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को हल्की बारिश ने राहत पहुंचाई। दरअसल सुबह से चिलचिलाती धूप निकली थी, अचानक दोपहर में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले घने बादल घेर लिए, देखते ही देखते तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि बारिश अधिक नहीं हुई, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली। लोगों ने बताया कि गर्मी से काफी परेशान थे, बारिश से काफी राहत मिली है। बात है, सुबह से देख रहे थे हम लोग की धूप बहुत ज्यादा था, और अचानक जो है मौसम कहे तो करवट बदल लिया है और बरसात हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर के लिए खुशी की बात है, और फसल भी जो है अब अच्छा होगा। जो धान की फसल
जो सावन में बरसात नहीं हुई, भादों में बरसात अब शुरू हो रही है, तो फसल को भी बहुत अच्छा मतलब होने जा रहा है और किसान को बहुत ज्यादा सहूलियत होने जा रहा है, उनको पानी पटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुशी की बात है, मुजफ्फरपुर में बरसात पड़ रही है, शहरी क्षेत्र में तो बरसात हो ही रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बरसात हो रही है, तो बहुत ही अच्छी खबर है। भादों में मुजफ्फरपुर में बरसात हो रही है। उमस बड़ा दिन, हाँ सुबह से ही जो है मुजफ्फरपुर में गर्मी था, हम देखा जाए तो 34-35 डिग्री तक जो है तापमान था, लेकिन अब जो है देखा जाए तापमान 25 तक पहुंच गया होगा, क्योंकि बरसात जो है 3 बजने के बाद से जो है लगातार यहाँ मुजफ्फरपुर में हो रहा है, तो खुशी की बात है। वक्त तो चला, छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। क्या आपको कभी महसूस हुआ है आपके हाथ कुछ खास करने के लिए बने हैं, जैसे आपके हाथों में जादू हो, बस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। मुजफ्फरपुर में आ गया है VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी। आज के दौर में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है और मार्केट में इसकी काफी डिमांड भी है। VLCC स्कूल ऑफ ब्यूटी आपके लिए लेकर आया है मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, हेयर ड्रेसिंग कोर्स, स्किन कोर्स, नेल आर्टिस्ट का कोर्स। VLCC किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल कराती है ताकि कोर्स कंप्लीट होते ही आप रेडी रहें। एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को किट मिल जाती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद नौकरी आपके हाथों में रहेगी, तो हाथों के हुनर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पता है 2nd फ्लोर शाही कॉम्प्लेक्स, छाता चौक, गुलंबर, अपोजिट काजी मोहम्मदपुर थाना, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9031079702। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9031079702। 60 वर्षों से आपके विश्वास पर हमेशा खड़ा उतरता आ रहा है कुमार ब्रदर्स। अब यह जिले में पहचान नहीं ब्रांड बन चुका है। मोती झील स्थित आउटलेट अपनी सर्विस के लिए मशहूर है। वहीं इनका दूसरा ब्रांच जिला स्कूल के समीप खुला है, जहां खिलौने का नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांडों का विशाल रेंज है।
यहाँ MRP पर 20% से ऊपर की विशेष छूट दी गई है। स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आपके बच्चों के लिए किराए पर ड्रेस उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ गिफ्ट का विशाल रेंज भी है, वह भी ऐसा गिफ्ट आप जो चाहे वैसा। तो सोचना क्या है, कुमार ब्रदर्स में एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, पहला ब्रांच मोती झील और दूसरा ब्रांच नियर जिला स्कूल। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9939213274। हमारा दूसरा नंबर है 8002888077। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र के 5 नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन स्थानीय विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5,13,25,000 रुपए की लागत से 5 सड़कों का उद्घाटन किया गया है। आगे भी कांटी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। अभी कई 100 सड़कें उद्घाटन के लिए तैयार हैं। बारिश के कारण थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन बारिश होना भी जरूरी है, इसलिए सड़कों के साथ साथ किसानों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कांटी के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं और यहां की सड़कों को चुस्त और दुरुस्त बना रहा। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में समृद्ध फाउंडेशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आमगोला स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में समृद्धि फाउंडेशन द्वारा वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शहर की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, LNT कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किसान चाची पूनम वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के दौरान पूरे बिहार से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित में लड़कियों का एनरोलमेंट 43% तक पहुंच चुका है। यह समृद्ध और विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सबसे ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड में हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या राजनीतिक गतिविधि हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। आज भारत में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला सशक्तिकरण का सामर्थ्य नजर आता है। में जितनी महिलाएं हैं और जिन महिलाओं को सम्मान कर रही है स्मृति फाउंडेशन स्मृति जी, उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी वीरांगना को सम्मानित करते रहिए और इस सम्मानित करने से ये होता है कि हम सब महिलाओं का हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ने के कारण और जो महिलाएं घर पे भी है तो वो भी चाहती है कि जो महिलाओं को सम्मानित किया गया, हम भी ऐसा कुछ काम करें, अच्छा काम करके हमें भी सम्मानित किया जाए। तो इस तरह इस सम्मान समारोह ऐसा नहीं है कि हम एक मोमेंटो और एक गमछा लेने से हमको बहुत बड़ा ये होता है, लेकिन वो सम्मान ये होता है कि हाँ हम जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो महिलाएं अच्छे काम कर रही है, उनको सम्मान किया जा रहा है। आज के डेट में महिलाएं जो सम्मानित पा रही हैं तो अकेले नहीं पा रही हैं। घर के जो पुरुष हैं, उनके पति हो या उनके पिताजी हो, घर के जो भी लोग हैं, उनके सपोर्ट के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। जैसा कि मेरा है, चाहे हम सब महिलाएं जो भी हैं, शादीशुदा महिलाएं, हमारे घर से जो सपोर्ट मिलता है, हमारे हस्बैंड से जो सपोर्ट मिलता है, उस कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो जो महिलाओं को मतलब फ्रीडम मिल रहा है, आपको फ्रीडम मिला तो उस फ्रीडम को मिसयूज मत करिए आप लोग। मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज के डेट में पुरुषों के सम्मान आपको दिया जा रहा है सम्मान, तो इस सम्मान को, इस फ्रीडम को आप मिसयूज मत करिए, क्योंकि एक महिलाओं के कारण सारी महिलाएं बदनाम हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आप एक्टिव राजनीतिकार हैं, तो महिलाओं की भी काफी ज्यादा, सरकार भी आजकल महिलाओं को भागीदारी देती है। जी जी जी, तो सरकार भी देख रही है कि महिलाएं ही हैं जो घर और बाहर दोनों अच्छी तरह संभाल पा रही हैं। पुरुष तो संभालते हैं, नो डाउट, लेकिन महिलाएं जो है घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभालते हैं, और उनको बाहर क्षेत्र में भेजा जाए तो वहाँ भी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अगर अभी चुनाव का टाइम है, अभी चुनाव प्रचार करना, तो कोई भी महिला घर के अंदर जाके किसी भी सरकार के जो फायदे हैं वो योजनाएं हैं, फायदे वो सब समझा पाती है। तो इसलिए सरकार ने 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को,
हो। और हम महिलाएं चाहते भी हैं कि अच्छी महिलाएं समाज में हर अच्छे काम करें, लेकिन इस फ्रीडम का आप मिसयूज मत करिए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस फ्रीडम का अच्छी तरह सदुपयोग करिए कि आपका भी नाम हो और आने वाली पीढ़ी का भी नाम हो। होटल जलसा में स्मृति फाउंडेशन की ओर से समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को वीरांगना सम्मान समारोह में बुलाया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले उनकी ऑनर जो स्मृति जी हैं, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी कम उम्र में इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है समाज में और आगे बढ़े। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए, एक महिला ही दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में अपने आप को स्थापित की हुई है, चाहे वो घर में लक्ष्मी धन का संचय करना हो या शिक्षा के क्षेत्र में है तो सरस्वती के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही हैं। और अगर समाज में ऐसी कोई भी विपत्ति और बात आती है तो शत्रु का संहार भी करने के लिए आगे आई हुई है। और प्राचीन काल से ही महिलाओं की एक शक्ति देखी जा रही है, जो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जी ने इतनी कठिनाइयों के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वो आगे आई और देश की आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन सभी महिलाओं से हम सभी प्रेरणा लें। ये 21वीं सदी का भारत है और अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो सभी महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जिस क्षेत्र में महिलाएं अपना काम कर रही हैं, अच्छा काम करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और स्मृति जी को मुझे आमंत्रण करें। शहर के समृद्धि फाउंडेशन की तरफ से स्मृति सिंह ने ये इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, वीरांगना सम्मान समारोह, जिसमें जैसे दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं, उसी तरीके से 51 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रही हैं, कोई ब्लड डोनेशन है, कोई सैनिटरी नैपकिन बांट रही हैं, कोई मधुबनी पेंटिंग को नए आयाम दे रही हैं, कोई अभिनय के क्षेत्र में है, कोई गीत के क्षेत्र में है, कोई योगा के क्षेत्र में है। तो इन लोगों को चुन चुन कर इसमें शामिल किया गया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मकसद है समाज को यह संदेश देना कि महिलाएं अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो आंगन भी संभालती हैं और वीर भी हैं। तो इसीलिए वीरांगना सम्मान समारोह ये आयोजित किया गया है और उन महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया है। इससे हमारी महिलाओं का हौसला बढ़ेगा और वो आगे कुछ करने के लिए प्रेरित होंगी। स्मृति फाउंडेशन के द्वारा वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से वीरांगना महिलाओं को चुनकर जो अपने समाज के लिए सामाजिक बुराइयों से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बना रही है या अपने जिले या राज्य का नाम रोशन कर रही है, उन महिलाओं को हम 51 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। और ये सम्मान इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्हें देखकर और महिला भी प्रेरित हो। हमारे यहाँ बिहार के हर एक जिले से कोशिश की गई है, जो भी जिस क्षेत्र में है अच्छा कर रहे हैं उन लोग को सम्मानित करने के लिए, और जो भी आई है सब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। लगभग कितने महिलाओं को सम्मानित? बिहार युवा मंच द्वारा कांवड़िया सेवा शिविर में सेवा करने वाले दल के सदस्यों को सम्मानित किया गया। बिहार युवा मंच के तत्वावधान में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच के उन सदस्यों को सम्मानित किया गया जो पिछले 15 वर्षों से बाबा गरीबनाथ को जलार्पण करने आने वाले कांवड़ियों की सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन माह में लाखों की संख्या में कांवड़िया बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान मंच के कार्यकर्ता जलपान, चिकित्सा, विश्राम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और बिहारी युवा मंच ने सामाजिक दायित्व निभाने का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। समारोह में बड़ी संख्या में मंच के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की नगरी में राज्य के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आए कांवड़िया बंधु की सेवा में बिहारी युवा मंच विगत 15 वर्षों से अपनी पूरी सदस्य के साथ और मुजफ्फरपुर के अन्य संगठनों के सहयोग से एक भव्य कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन करती आ रही है और इस कांवड़िया शिविर को सफल बनाने में सभी सदस्य और सभी संगठनों का एक बहुमूल्य योगदान रहता है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और सभी सम्मानित सदस्य और इस संगठन को सहयोग देने के लिए अन्य संगठनों के जो मेंबर हैं उन्हें निमंत्रित किया गया है। प्रिंट मीडिया के छायाकार बंधु को निमंत्रित किया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया है। और आगे भी हम इसी तरह से उनसे अनुरोध करते हैं कि अपना योगदान बिहारी युवा मंच को देते रहें ताकि हम प्रत्येक वर्ष की भांति आगे भी
कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सके। युवा मंच की कंवरिया सेवा शिविर जो लगी थी, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यकर्ताओं की सम्मान समारोह में उनको सम्मान किया गया है और आगे भी किया जाएगा, करता रहेगा सेवा कंवरियों के लिए। यही कहना चाहते हैं। ये 15 सालों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। लोगों ने कुछ मांग भी किया है वक्ताओं में मन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग किया है, उनको बस सेवा चाहिए और सहायता की है वो लोग, यही सब है। धन्यवाद। इसके लिए पहल करने का संगठन कोशिश किया जाएगा, इन पर हम लोग विचार करेंगे और इनके लिए सबको धन्यवाद, सभी कार्यकर्ता को। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।